अगर आपकी सोच छोटी है तो आपके सपने भी छोटे ही रहेंगे, लेकिन अगर सोच को आपने बड़ा बना लिया तो कुछ भी नामुमकिन नहीं रहेगा। आज की कहानी उसी सोच की ताकत पर है जो आपकी जिंदगी बदल देती है। लोग कहते हैं मैंने बहुत कोशिश की लेकिन लगता है कि ये बिजनेस मेरे बस का नहीं है, क्योंकि लोग सुनते ही नहीं हैं। लेकिन भैया, मैं तो ये कहता हूं कि आपकी सोच ही आपको रोक रही है। आप शुरू से ही हार मान लेते हैं। जरा अपनी सोच बदल के देखिए। लोग कहेंगे सोच बदलने से क्या होगा? मैं कहता हूं सोच ही तो सब कुछ है। छोटे सपने छोटे फैसले लाते हैं, बड़े सपने बड़ा एक्शन बड़ा रिजल्ट। आईएमसी जैसे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में 90% लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनकी सोच में लिमिट होती है। मुझे तो सेल्स नहीं आती, मेरे जानने वाले लोग तो खरीदेंगे नहीं, ये सब छोटी सोच है। कुछ लोग सोचते हैं मैं सीख लूंगा, मैं हर दिन बेहतर करूंगा, और वही लोग एक्चुअली लीडर बनते हैं। लिहाजा आप सोच बदलिए, आपके हालात बदल जाते हैं। और आईएमसी के हजारों लीडर्स अपनी जिंदगी बदल चुके हैं, तो आप क्यों पीछे हट रहे हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बड़ी सोच का बड़ा जादू। आज हम लोग इसी पर चर्चा करने वाले हैं। बड़ी सोच होगी, बड़ा जादू होगा। छोटी सोच होगी, भगवान जाने क्या होगा। अगर हम बड़ा कुछ जीवन में चाहते हैं तो हमें अपनी सोच को भी बड़ा करना पड़ेगा। हम सोचेंगे इतना और चाहेंगे इतना तो ये संभव नहीं है। इसके लिए आपको बड़ा सोचना पड़ेगा। हर उस व्यक्ति ने जिसने बड़ी कामयाबी ली है, उसने बड़ा सोचा, शुरू से ही बड़ा सोचा, सोचना ही बड़ा स्टार्ट किया, तब जाके उसकी कामयाबी बड़ी हुई। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो मेरे बहुत खास मिलने वाले हैं। उन्होंने जब आईएमसी बिजनेस को ज्वाइन किया तो उन्होंने उस पे आउट को देखकर ज्वाइन किया जो 1 लाख प्लस का पे आउट था। अब जब 1 लाख प्लस का रेगुलर का पे आउट था जिस व्यक्ति का, उस व्यक्ति के साथ जब उन्होंने ज्वाइन किया तो उनकी सोच भी उसके ऊपर ही गई। उन्होंने कभी 100, 200, 500, 1000 रुपए कमाने के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने जब भी सोचा 1 लाख प्लस के बारे में सोचा। नतीजा क्या हुआ कि उनके जो एफर्ट्स रहे वो उसी हिसाब से रहे। आप जानते हैं जब हमें बड़ा काम करना होता है तो हम छोटे एफर्ट्स नहीं करते। हम छोटे एफर्ट्स तभी करते हैं, अपने कंफर्ट जोन में हम तभी बैठे रहते हैं, हम रिस्क में अपने आप को तभी नहीं डालते हैं जब हमारी सोच छोटी बन जाती है। हमारी सोच बन गई 5000 रुपए की, कैसे भी करके 5000 रुपया आ जाए, तो हमारी सोच ही बन गई 5000 की। तो जाहिर सी बात है कि हम एफर्ट भी 5000 का ही लगाएंगे। अगर हमारी सोच बन गई 50,000 की तो हमारा एफर्ट भी उसी हिसाब से होगा। और जब हमारी सोच 5 लाख वाली होगी तो हमारा एफर्ट भी उसी हिसाब से होगा। और हमारी सोच ये बन जाए कि हमारी टीम में 5 लाख रुपया कमाने वाले लोग आ जाएं, हमारी टीम में नाम सम्मान कमाने वाले लोग आ जाएं। हमारी सोच अगर बदल गई तो हमें उसका रिजल्ट भी दिखने को मिलेगा। लेकिन यह सब तभी संभव है जब बड़ी सोच का बड़ा जादू। आपने हमेशा सुना होगा कि छोटी सोच और पैर की मोच कभी आगे नहीं बढ़ने देती। अगर आप छोटा सोचेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कभी नहीं बढ़ पाएंगे। आप जिंदगी में एग्जाम्पल के रूप में समझिए कि आपने किसी भी चीज के लिए प्रयास स्टार्ट किया, आपने एक साइकिल के लिए प्रयास स्टार्ट किया, तो धीमे धीमे साल, 2 साल, 3 साल में, चाहे 5 साल में, चाहे 10 साल में आप एक साइकिल लेकर रहेंगे। लेकिन मोटरसाइकिल नहीं ले पाएंगे, लेकिन साइकिल लेके रहेंगे। चाहे 2 साल लगे, चाहे 5 साल लगे, चाहे 10 साल लगे, लेके रहेंगे। आपने सोच बनाई साइकिल की तो कायनात ने आपकी मदद की, आपने उसी हिसाब से एफर्ट किया। साइकिल अगर 10,000 की आती है आज की तारीख में तो आपने उसी हिसाब से सेविंग्स स्टार्ट की, और अल्टीमेटली आपने चाहे 5 साल बाद, चाहे 10 साल बाद, चाहे 20 साल बाद आपने साइकिल खरीद ली, क्योंकि आपकी सोच ही साइकिल वाली थी। वहीं पर जिन लोगों ने बड़ा सोचा
उन्होंने बड़ा प्रयास स्टार्ट किया। उनके जिनके सपने बड़े हैं, जिनके ड्रीम्स बड़े हैं, उन्होंने एफर्ट भी उसी अनुसार लगाया। अगर हम लोग डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग में सबसे पहले हम लोग ड्रीम्स की बात करते हैं। आप सबसे पहले अपने ड्रीम की लिस्ट बनाइए। लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्लान देखा, प्रोडक्ट देखा, प्रेजेंटेशन सीख लिया, सेमिनार में चले गए, लिस्ट बनाना सिखाया गया, लिस्ट बनाना स्टार्ट कर दिया, सब कुछ किया, लेकिन ड्राइवर कहां है? आपने एक बेहतरीन बस खरीद लिया, एक बेहतरीन कार आपने खरीद ली, लेकिन उसमें ड्राइवर तो जरूरी है। आपने ड्राइवर ही पर नहीं रखा तो बस को चलाएगा कौन? सेम एज ड्रीम्स जो होते हैं, जो हमारे सपने होते हैं, वो हमारे लिए ड्रीम्स का वर्क करते हैं। ड्रीम एक ड्राइवर का वर्क करता है। आप एक सुस्त प्राणी है, मनुष्य एक सुस्त प्राणी है। उसको जितना चाबुक लगाया जाता है उसी तरीके से वो चलता है। आप देखते होंगे ड्यूटी में जो नौकरी करते हैं बंदे, उनको एक टारगेट दे दिया जाता है, एक टास्क दे दिया जाता है। अब उनको उस काम को कंप्लीट करना है। उनको अपने सैलरी की चिंता है, अपने टारगेट की चिंता है। अगर वो टारगेट कंप्लीट नहीं करते हैं तो अपने बॉस से गाली सुनते हैं। अगर वो टारगेट कंप्लीट नहीं करते हैं तो उनकी सैलरी फंसती है। लिहाजा वो सैलरी को जस्टिफाई करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की बात जब हम करते हैं तो यहां पर तो कोई बॉस है नहीं, आप किसी की बात तो सुनते नहीं है। अपलाइन कोई आपका बॉस होता नहीं है कि आप उसके अनुसार ही चलेंगे। वो कहेगा सुबह तो सुबह, रात तो रात, दोपहर तो दोपहर। तो अल्टीमेटली आप कैसे काम करेंगे? तो अल्टीमेटली आप काम करेंगे अपने सपनों की वजह से। जो आपके ड्रीम्स होते हैं, उस ड्रीम को आप फुलफिल करने के लिए, वो ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए आप एफर्ट लगाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ज्वाइन करते समय सबसे पहले ड्रीम्स को लिखना चाहिए कि हमारे कितने ड्रीम्स हैं, क्या क्या हमें चाहिए। और उसमें जितने लोग जितनी कंजूसी करते हैं, आप कई लोगों से पूछेंगे तो उनके सपने बेचारे के सत्यानाश हो चुका है। उन्होंने सपनों से कॉम्प्रोमाइज करना, जिंदगी से कॉम्प्रोमाइज करना सीख लिया है। लिहाजा उनकी जिंदगी का सत्यानाश हो रहा है। अगर उनके सपने जिंदा हैं, कहते हैं कि आग के ढेर से जिसके अंदर में आग है तो उसको हवा देकर उसकी आग को फैला देना ये आसान काम है। जिसके सपने जिंदा हैं, आप उन सपनों को हवा देके उसको बहुत तेजी से काम करा सकते हैं। लेकिन जिसके सपने बदल चुके हैं, आग बुझ चुकी है, उन सपनों में हवा देके आप उन सपनों को जिंदा कर सकते हैं। जैसे कि बुझी हुई आग में हवा देने से अक्सर आग प्रज्वलित हो जाती है, उसी तरीके से जो सपने आपके मृत प्राय हो चुके हैं, उन सपनों को हवा देके आप उसको जिंदा कर सकते हैं, आग को जला सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने सपनों को राख के ढेर में बदल चुका है, उस राख के ढेर में आप लाख हवा देंगे, लाख हवा देंगे, वो राख से आपका चेहरा ही काला हो जाएगा, उस व्यक्ति का कुछ नहीं होने वाला। लिहाजा इस मार्केट में 3 तरह के आपको लोग मिलेंगे। एक जो हमने आपको पहले बताया, जिनके सपने अभी बुरी तरीके से जिंदा हैं, बुरी तरीके से बहुत एक्साइटेड है अपने सपनों को लेकर, अभी अभी उन्होंने ड्रीम्स देखना स्टार्ट किया है। ऐसे लोग जब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आते हैं तो तहलका मचा देते हैं। कई लोग जो विभिन्न सेक्टर्स में होते हैं लेकिन उनके ड्रीम्स फुलफिल नहीं हो रहे हैं। कई लोग विभिन्न डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में रहे, विभिन्न डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में भी रहे, अन्य बहुत सारे जीवन में काम किए, लेकिन उनके ड्रीम्स नहीं फुलफिल हुए और ड्रीम्स उनके मरे भी नहीं, अभी तक जिंदा बने हुए हैं। और ऐसे लोग जब इस सेक्टर में आते हैं तो तूफान खड़ा कर देते हैं। लेकिन दूसरे कैटेगरी के जो लोग होते हैं, जिन्होंने करीब करीब अपने ड्रीम्स को कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, जिन्होंने अपने जिंदगी को कॉम्प्रोमाइजिंग मूड में डाल दिया है, ठीक है हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, ऐसे लोग
थोड़े से कमजोर दृष्टिकोण के होते हैं, लेकिन अगर ऐसे लोगों के साथ मिलकर मेहनत किया जाए और ऐसे लोगों के ड्रीम्स को हवा दिया जाए तो उनके अंदर की आग जलती है, लिहाजा वो आगे चल के विस्फोट कर सकते हैं। लेकिन नंबर 3 कैटेगरी के जो लोग हैं, जिन्होंने अपने सपनों को बिल्कुल तिलांजलि दे चुके हैं कि अब मेरे से नहीं होने वाला, मेरे बस का ये है ही नहीं, अब तो संतोषम परमम सुखम, जीवन ऐसे ही गुजरना है, तो ऐसे लोगों का भगवान भी भला नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी सोच ही मर चुकी है, उनकी सोच खत्म हो चुकी है, उनकी सोच में काम खत्म। अब जब काम खत्म तो आप उसमें भैया ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, उनके बस का कुछ है ही नहीं। लिहाजा वहां जितनी तेज आप हवा फेंकेंगे, जितनी तेज उनको बूस्टअप करेंगे, उतनी तेज राख आपके ऊपर ही आएगी। तो ऐसे लोगों के साथ मेहनत करने से आपकी जिंदगी भी खराब होने वाली है। लिहाजा मार्केट में 2 कैटेगरी के लोगों को ढूंढना चाहिए। एक जिसकी सोच बड़ी है, जो चाहता है अपने जीवन में कुछ अच्छा अचीवमेंट, लेकिन परिस्थितिवश उसे एक रोजगार का शानदार अवसर, एक प्लेटफॉर्म, एक कमाई का प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया, नंबर 1। और नंबर 2 दूसरे तरह के लोग जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज तो कर लिया है, लेकिन अभी उनकी जिंदगी में ख्वाहिशें बाकी हैं, उन्होंने उसको मिट्टी के ढेर में दफनाया नहीं है, अभी उनकी ख्वाहिशें जिंदा हैं। अगर ऐसे 2 कैटेगरी के लोगों को लेकर आप आगे चलते हैं और आप भी उसी कैटेगरी में हैं कि आपकी भी सोच बड़ी है, जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट सेलिंग एक बेहतरीन व्यापार है, जिसमें आईएमसी बिजनेस निश्चित तौर पे एक शानदार व्यापार है, जिस व्यापार को करके आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और मैं प्रवीण चंद्रा कानपुर से, चेयरमैन स्टार इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, आप सब लोगों का आह्वान करता हूं कि आप लोग अगर इस सिस्टम में जुड़ना चाहते हैं, खासकर अगर आईएमसी बिजनेस में जुड़ना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क करिए। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मुझे आप संपर्क करिए। मैं आपकी ज्वाइनिंग कराता हूं, आपको ट्रेंड करता हूं, आपको आगे बढ़ाना यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो चलिए मिलकर साथ काम करते हैं और इस सेक्टर में नाम करते हैं। नमस्कार।